इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि कैपिटल है, लीड्स का शहर कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे सारी है, फैंसी वर्ड है क्लाइमेट चेंज। फंड्स मिलते हैं। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इतनी फंड्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। ग्लोबल फंड्स इतनी आसानी से आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मिटिगेशन और के लिए फंड्स ही चाहिए, हमें अडेप्टेशन के लिए फंड्स चाहिए। ग्लोबल वॉचडॉग्स हैव बीन वार्निंग कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा एंड इसके ऊपर रिपोर्ट्स है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है ऐसे ही है। कि तकरीबन 10 साल से ग्लोबल वॉचडॉग्स ये कह रहे हैं। बिल्कुल। हर हुकूमत आती है, बड़े दावे करती है, बड़ा विशोशा फैंसी वर्ड यूज़ करके सब कुछ कहती है और करती है। लेकिन इस बार तो ये हो गया कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग। The way our people in power think development is quite outdated. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ऐसे फैले हुए हैं और आगे फैलते जा रहे हैं और ग्रीन स्पेसेस कर्व करते जा रहे हैं। So we really need to reevaluate our governance model. डू यू थिंक हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है या काम करने का दिल नहीं है या सलाहियत ही नहीं है? I think थोड़ा कैपेसिटी का मसला और थोड़ी विल का भी मसला है। हमने रूडा वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखा कि जब पिछले सालों के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ और एक पॉलिटिकल लीडर आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने आके उसका बाकायदा लॉन्च किया। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि कोर्ट्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए? लेकिन कोर्ट्स का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। अगर वो पॉलिसी मेकिंग उन्होंने करनी है तो आगे पे वजारत कर लेते हैं। राइज ऑफ द कल्चर ऑफ सोसाइटीज स्पेसिफिकली इन सेंट्रल पंजाब, इन पंजाब एंड साउथ पंजाब के अंदर भी जिस तरह से किस तरीके से वो हमारी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक स्टडी आई थी पाइट की, जिसमें इट सेड 64% ऑफ हाउसिंग साइट्स इन इस्लामाबाद आर इलीगल। पाकिस्तान की जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो इतना मैसिव है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट वी हैव लॉस्ट 9500 हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर। Do you think in the coming 5 years even per se or even 10 years is anything going to change? अगर तो आपने डिफॉरेस्टेशन ही करनी है, अगर तो आपने लोग सरिया हर जगह फेंकते हैं, अगर आपने माइनिंग करके मार्बल निकालने के चक्कर में पूरे पूरे पहाड़ गंजे कर देने, अगर आपने रिवर बेड के ऊपर रिवर पाथ के ऊपर लग्जरी होटल्स बनाने हैं, तो फिर तो अगले 25 के अगले 500 सालों में भी कुछ नहीं होगा। Hey, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड गुज़िश्ता 1 से 2 महीने के अंदर 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी डिस्प्लेस हुए, अफेक्ट हुए, अपने घर छोड़ने पड़े। लोगों की सालों साल की कमाई सारी पानी की ज़ीनत हो गई। हुकूमत ने क्या किया? वही दावे और वही फिर पिक्चर्स के लिए एक सेरेमनीज़ हुई, ऐलानात हुए और पॉलिटिकल वॉर स्टार्ट हो गई। लेकिन इवेंचुअली सफ़र कौन किया? पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो कि पाकिस्तान के अंदर इंतहाई फैंसी समझा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये है क्या, इफ़ेक्ट किस तरीके से पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है हमने There's no one better than him on climate at least, and who connects with the younger generation too, who knows what to speak, when to speak, and how to speak. Not just speak, but write to. We over here have Mustafa Bhai. अस्सलाम मुस्तफा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। ज़बरदस्त, गुड टू हैव मुझे यू। बताएं, इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि कैपिटल है, लीड्स का शहर कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे सारी है, फैंसी वर्ड है क्लाइमेट चेंज। फंड्स मिलते हैं? इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इतनी फंड्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। जहाँ तक 2022 की बात है, जो हमें फंड्स प्लेज हुए थे वो क्लोज टू 11 बिलियन थे, जो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ था वो था ऑयल फाइनेंसिंग के अंदर, और उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग हमें आई थी जिसमें हमने रिहेबिलिटेशन करनी थी, रिकन्स्ट्रक्शन करनी थी। तो उसमें से अभी तक हमें 3.9 बिलियन अभी तक आ चुके हैं इन द पास्ट 3 years, बट दैट मनी वाज नॉट इनफ। Our losses were over 33 billion. 33 billion का जो नंबर है वो भी वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है। Our losses perhaps exceeded that. So the world does not recognize its moral responsibility, especially the global north. क्योंकि देखें सीधी सी बात है, एक अगर ग्लोबल फंड्स हमें नहीं मिल रहे तो हमने लोकल अपनी रिसोर्सेज भी मोबिलाइज उस तरफ करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट क्लाइमेट स्मार्ट पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट। ग्लोबल फंड्स इतनी आसानी से आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मिटिगेशन और के लिए फंड्स ही चाहिए, हमें अडेप्टेशन के लिए फंड्स चाहिए।
एंड अडेप्टेशन में बहुत सारे फंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमारे जो अडेप्टेशन नीड दैट इज समवेयर अराउंड $348 बिलियन। तो हमें एनुअली कई बिलियन चाहिए अपनी अडेप्टेशन नीड्स के लिए। और अडेप्टेशन के लिए जो ग्लोबल फाइनेंस मॉडल है वो बहुत थोड़ा है, मतलब फॉर एग्जांपल 3 ही अडेप्टेशन के फंड्स जो कि हमें मिल सकते हैं, और लेने वाले बहुत सारे हैं, देने वाले बहुत कम हैं। तो इस पे रैट रेस लगी हुई है। बहुत इट्स अ रैट रेस। लेकिन बात सही है, पैसे तो चाहिए और पाकिस्तान का इतना नुकसान है भी नहीं, कंट्रीब्यूशन भी नहीं है हमारे। तो बड़ा एक रेंटियर स्टेट टाइप था, हम कोई इंडस्ट्रियल स्टेट तो है नहीं कि हमारे बड़े कार्बन एमिशंस हो। Since almost 10 years now, global watchdogs have been warning कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, एंड इसके ऊपर रिपोर्ट्स है, ये बिल्कुल है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है ऐसे ही है। कि तकरीबन 10 साल से ग्लोबल वॉचडॉग्स ये कह रहे हैं। बिल्कुल। हर हुकूमत आती है, बड़े दावे करती है, बड़ा शो शाह फैंसी वर्ड्स यूज़ करके सब कुछ कहती है और करती है, लेकिन इस बार तो ये हो गया कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड वी कैन नॉट हेल्प। How do you take that? I think the government can do a lot. If they want to. If they want to, if there's will, there's a way. And it's not like Pakistan is completely bankrupt और उसके पास पैसे हैं नहीं। अगर इस्लामाबाद में 2 फ्लाईओवर बनने के लिए 8 अरब रुपए हैं, पिंडी में 3 फ्लाईओवर बनने के लिए 12 अरब रुपए हैं, लाहौर में फ्लाईओवर बनने के लिए इतने अरबों रुपए हैं, तो that money can also be mobilized for climate adaptation efforts as well. So the point is कि the way our people in power think development is quite outdated. हमारी डेवलपमेंट मॉडल अब अडेप्टेशन होना चाहिए। एनी अडेप्टेशन प्रोजेक्ट इज शुड बी कंसिडर्ड डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं कि अडेप्टेशन मॉडल जो है वो बहुत ही कोई एक एलियन कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। जर्मनी मैसिवली स्पेंड कर रहा है अपनी अर्बन सिटी प्लानिंग के अंदर, अपनी सीवरेज वो बेहतर कर रहा है, अपनी ड्रेनेज पाइपलाइन को बेहतर कर रहा है ताकि अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना खत्म हो जाए। So you are trying to say कि अब हमारी सिटी प्लानिंग ही दोबारा से होनी चाहिए to avoid all the disaster? बिल्कुल, जैसे इस्लामाबाद आप देख लें, इस्लामाबाद वाज डिजाइंड इन द 1960s। Yeah. जब एक कॉन्सेप्ट 1960s में कंसीव किया गया, वो 2020s में कैसे रेलिवेंट रह सकते हैं। इस्लामाबाद में देखें जो हाईवेज हैं वो सारे, वो एक बड़ी अमेरिकनाइजेशन के आइडिया के ऊपर एग्जैक्टली बड़े बड़े हाईवेज बनाए। The amount of asphalt you pour on the soil is directly proportional to the amount of urban flat you're going to have. जब आप कोई ग्रीन स्पेस छोड़ेंगे ही नहीं तो पानी कहाँ जाएगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल स्पेसेस के ऊपर कंप्लीट बैन होना चाहिए, वर्टिकल स्पेसेस में। सिंगापुर जैसे सिटी, इतने सिटी स्टेट्स हैं, उधर मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ऐसे फैले हुए हैं और आगे फैलते जा रहे हैं और ग्रीन स्पेसेस कर्व करते जा रहे हैं। So we really need to reevaluate our governance model and also decentralize it to the ward level, smallest administrative possible unit पे हमें लेके जाना पड़ेगा। आप कम्युनिटी की बात कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करती हैं। Yes. इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है। अब जब सिटी लेवल के ऊपर ही आपका क्लाइमेट प्लान नहीं होगा तो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट। देखिए एक होता है मिटिगेट करना, आप सिटी लेवल पे मिटिगेट भी नहीं कर रहे तो आप अडेप्टेशन पे कैसे जाएंगे। और हम बहुत दूर हैं इस पूरे प्रोसेस से जो करंट गवर्नेंस मॉडल है। हाईवे पे हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। सेंट्रल पंजाब का सबसे बड़ा फिनोमेना क्या है, खेतों की ज़मीन सोसाइटी बनती जा रही है Within seconds. and there's no regulation on it. Yeah. So there's a lot that, coming back to your original question, the government can do a lot. देखें सैलाब आ रहे हैं 2010 से और कंटिन्यूसली आ रहे हैं। 22 में 3 साल पहले सैलाब आया था, उससे पहले भी 2013-14 में भी आया, 10 में भी आया और ये सुपर फ्लड आया था। आपकी प्रिपरेशन कहाँ है? वेयर इज योर ग्राउंड वर्क, वेयर इज योर कम्युनिटी इंगेजमेंट। बांग्लादेश ने जब उनके पास साइक्लोन आया था 70s में, उन्होंने 76,000 कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन किया था कि हाउ टू गो अबाउट द रेस्क्यू प्लान बिफोर हैंड। So what is lacking over here जो कि हम लोग नहीं कम्युनिटी को ट्रेन कर सकते हैं? Why do you think, क्यों इतना 10, 13, 14, 17, 22, 23 और अब 25, 3, 6, 7 साल, 7 incidents. So is it going to take 7 more incidents to start this? I think the way we are going, it might just take 70 more incidents. क्योंकि देखें 2010 के बाद सूबों को पावर चलेगी। सूबों को चाहिए था कि वो आगे शहरों को पावर डेलीगेट करते, फिजिकल पावर्स देते उनको ताकि वो लोकल टैक्सेस लगा के अपना रेवेन्यू जनरेट करते।
अब पूरा पंजाब जितना प्रॉपर्टी टैक्स देता है, चेन्नई उससे डबल टैक्स देता होगा। इज़न्ट दैट अ जोक? Yeah. तो निचले लेवल पे पावर ट्रांसफर नहीं हुई, इसी वजह से कम्युनिटी ट्रेन नहीं हुई है। अब देखें पंजाब में स्मॉग आती है, ये क्या करते हैं जी, अब किसान है ना, हमारा जो क्लाइमेट प्रॉब्लम है ना, वो पॉवर्टी इंड्यूस भी तो है ना। हमारे पास सोलर स्टोव You नहीं can है। label it as a poverty induced, It but is. I feel कि saying it is poverty induced, don't you think it is injustice in itself? बिल्कुल है, देखें ना, और जितनी हमारी इकॉनमी मुल्क की बुरी होती जाएगी, हमारी रेजिलियंस उतनी कम होती जाएगी। Obviously. लेकिन जिस बंदे की सारी गायें मजे बह गई हैं सराब में, इट्स लाइक उसने तो अपनी लाइफ की सेविंग गवा दी है वहाँ पे, वो कैसे रिकवरी करेगा और कितनी बार रिकवरी करेगा? 1 2 3 4, इवेंचुअली ही विल बी लाइक आई हैव नो वे टू गो, आई हैव नो सेविंग्स लेफ्ट, ठीक है? तो रिकवरी कैसे होगी? तो गवर्नमेंट को भी तो जरा होश में नाखून लेने चाहिए कि भाई इकॉनमी भी एट द सेम टाइम, क्लाइमेट फाइट में इकॉनमी का बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है। तो वो एक देखना चाहिए कि जितना पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, हमें क्लाइमेट का जो इंड्यूस्ड डैमेज है वो उससे भी ज़्यादा होता जाएगा। So, do you think being very critical on climate change yourself too and writing about it too, do you think हमारे पास competent लोग नहीं है या काम करने का दिल नहीं है या सलाहियत ही नहीं है? आई थिंक कॉम्पिटेंट लोग बिल्कुल हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे क्लाइमेट एक्सपर्ट बैठे हैं। इट्स हाउ यू इंगेज देम। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और होंगी तो ऑब्वियसली पीपल विल ट्राई नॉट टू इंगेज विद द गवर्नमेंट बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन रेपुटेशन टू मेंटेन एज वेल। बहरहाल you know, I don't think we don't have technical or expert people. We do. It's how we engage them, and I think अभी there's a long way to go in terms के, एक तो कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से नहीं लड़ सकते, हमें इसको बहुत रिवैम्प करना होगा, हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, हमें अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा और टिपिकल सेक्रेटरी बाबू कल्चर से निकाल के ग्रेड 21 ग्रेड 22 से फाइलें शाइलें उससे निकाल के हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जानी पड़ेगी। हमें फंड्स जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिविंग इंडस डॉक्यूमेंट है, उसमें 25 इनिशिएटिव्स मैप्ड आउट है कि कौन सा इमीडिएट नीड है, कौन सा मिड टर्म नीड है, कौन सा लॉन्ग टर्म नीड है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा ज़रूरी होना चाहिए, कौन सा अगर हो तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है। The point is, and you can also mobilize local resources as well. Bring in your local banks as well. Bring in your local venture capital as well. There are bankable projects that you can do with that as well. I think थोड़ा कैपेसिटी का मसला है और थोड़ी विल का भी मसला है। अगर विल यहाँ पे नहीं है तो विल को किस तरीके से लाया जा सकता है? हमने रूडा वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखा कि जब पिछले सालों के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ और एक पॉलिटिकल लीडर आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने आके उसका बाकायदा लॉन्च किया, तब उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की जाती है और पिटीशन जब दायर होती है तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि दिस एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू कॉज अर्बन फ्लडिंग एंड डैमेज द एनवायरनमेंट एंड इज फर्दर ruin it. अब ये सब कुछ है, अब क्या आप ये नहीं समझते हैं कि कोर्ट्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए? मैं प्रिंसिपली तो कोर्ट इंटरवेंशन के हक में नहीं होता, क्योंकि देखें कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। अगर वो पॉलिसी मेकिंग उन्होंने करनी है तो आगे पे वजारतें ले गए। यही मसला साकिब निसार के दौर में और इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी यही रहा है ना कि वो जाके हस्पतालों में दौरे कर रहे हैं। भैया कोर्ट का अस्पताल से क्या ताल्लुक है? कोर्ट बिल्कुल कोर्ट जो अगर फॉर एग्जांपल लॉ बना हुआ है कि आप नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोर्ट उसका नोटिस लेते हैं, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ दैट। बट अगर कोर्ट बैठ के क्लाइमेट पॉलिसी डिक्टेट करेगी तो जजेस को भी उतना ही पता है जितना एक CSP बाबू को पता है क्लाइमेट के ऊपर। I would agree on that, but at the same time, in a project like रूडा जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके खिलाफ कहाँ जाके कोई पिटीशन दायर करवाई जाए? बिल्कुल क्या हुकूमत के खिलाफ जाके एप्लीकेशन, अगर हुकूमत के खिलाफ भी एप्लीकेशन करवानी तो वो कोर्ट के थ्रू ही होगी। बिल्कुल ऐसे। But then eventually the courts get bought, and eventually the decision is in favor of रूडा हो गया या कोई और ऐसी पार्टी होगी। अब coming to societies right now, the rise of the culture of societies, specifically in central Punjab, in Punjab and South Punjab के अंदर भी जिस तरह से किस तरीके से वो हमारी environment को impact कर रहे हैं and unplanned specifically. सारी सोसाइटीज अनप्लान है। इस्लामाबाद में एक स्टडी आई थी पाइट की जिसमें इट सेड 64% ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज इन इस्लामाबाद आर इलीगल। दे ईदर हैव देयर लेआउट प्लान्स, अपना उसके ऊपर बैन लग चुका है या उनका NOC वापस हो चुके है सिटी की तरफ से, या उन्होंने अप्लाई ही कभी नहीं किया।
छोड़ दें साउथ पंजाब, छोड़ दें सेंट्रल पंजाब, इस्लामाबाद फेडरल फकिंग कैपिटल, लेआउट प्लान्स में वो 55% आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ लगे हुए अन्य वक्त। आपका कोई ड्रेनेज प्लान नहीं है, आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कोई नहीं है। आप देखें इंडस के ऊपर सिर्फ अपस्ट्रीम कोई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो तो हो, नीचे तो सारा गंज आ रहा है। इवन इंडिया से जो रिवर्स आ रहे हैं वहाँ पे सारी टैनरी का पानी नीचे आ रहा है, वो आलूदा केमिकल वाला पानी पी रहे हैं। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ को इतना सख्ती से रेगुलेट होना चाहिए। एंड अगेन ये वही बात है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी किसी का दिल हुआ और वो हो गया, इसके पीछे पॉलिटिकल पेटर्नेज होती है। अब अगर आपने नुकसानात की बात की, एक तो मैंने आपको वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बताया बहुत बड़े नुकसानात हैं। प्रॉपर हेल्थ हैजर्ड्स, मतलब आपको कैंसर भी होगा, आपका लाइफ स्पैन भी कम होगा, यू कैन गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस एज वेल। जब आप एक ब्रीदेबल सॉइल जहाँ पे पानी जज्ब हो सकता है उसके ऊपर आप लुक सीमेंट फेंक के पानी कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, हार्ड सरफेस होगा, मोर अर्बन फ्लडिंग, मोर कॉस्ट ऑफ फ्लडिंग, नो शेड, दरख्त अन्य वाह काट दिए जाएंगे। हमने मुल्तान में देखा कि कैसे मैंगो ऑर्चर्ड्स को कत्लेआम करके कर दिया। मुझे बताएं आप, ये तो वो जो जो हीट वेव के खिलाफ आपको एक कूल वो देते हैं, शेड देते हैं दरख्त, वो कहाँ जाएंगे? आपका पानी कहाँ जज्ब होगा? तो ये तो मोटी मोटी सी बात है जो है। उसके अलावा पाकिस्तान में तो उस तरह क्लाइमेट स्टडीज़ हो ही नहीं जिस तरह दुनिया भर में हो रही है। वी नीड टू मैसिवली इन्वेस्ट इन आवर क्लाइमेट रिसर्च एज वेल, कि एग्जैक्टली हाउ कैन वी सेव आवर इंडस, हाउ कैन वी सेव आवर अदर रिवर्स, हाउ कैन वी सेव आवर एग्रीकल्चरल लैंड, हाउ कैन वी सेव आवर फॉरेस्ट। पाकिस्तान की जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो इतना मैसिव है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट वी लॉस्ट 9,500 हेक्टेयर्स ऑफ tree cover in the past 2 decades, and that is the size of Islamabad proper। इतने दरख्त हमने काटे हैं। तो फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है ना कि शजरकारी कर लें हम, तो आई थिंक वी नीड टू मूव बियॉन्ड पॉलिटिक्स, फोटो ऑप्स एज वेल। बिलियन ट्री सुनामी हो गया, बिलियन ट्री सुनामी अगर जितना इम्प्लीमेंट हुआ ठीक हुआ, लेकिन ये जो होता है ना, इस साल हम 40 लाख दरख्त, ओ भाई जो 1-2 लाख बड़े दरख्त आप काट रहे हैं, वो कार्बन सीक्वेंस जो उसके अंदर स्टोर होता है वो 30 से 40 साल लगते हैं एक दरख्त को मैच्योर होने में। सो इफ यू गोइंग टू कट डाउन फुली मैच्योर ट्रीज एंड मेक अ हाईवे फॉर रोड्स, मेक अ हाईवे फॉर कार्स, जो कि पाकिस्तान में लेस देन 10% ऑफ द लोग आर कार ओनिंग, राइट? एक छोटी सी लीड के लिए आप बनाएंगे तो मुझे बताएं क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की बातें तो फिर वहाँ से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस इज ऑल अबाउट इक्विटी। तो अगर आप 2-3 व्हीलर्स को वो नहीं प्रोवाइड करेंगे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, अब कितने सालों बाद पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है। अब कराची जैसे शहर में मैसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आई थिंक इट लैक्स 2,000-2,500 बसेज एटलीस्ट। लाहौर लैक्स अ फ्यू थाउजेंड बसेज। गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में कम से कम 500 और बसेस चलनी चाहिए। जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे और रोडों से बाहर नहीं निकलेंगे, आई डोंट थिंक कि हमारा जो प्रॉपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बन सकता है। But the policy makers are the ones with those cars, with those luxury cars, luxury houses, यही तो मसला luxury है, society। यही तो मसला है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम बनाते हैं कि जी गाड़ी में बैठ के हम टोरों में कैसे जा सकते हैं, सिग्नल फ्री कैसे जा सकते हैं। अब एक तरफ हॉस्पिटल, अब इस्लामाबाद में नया ब्लू एरिया बना है, एक तरफ F9 पार्क है, सामने ऑफिसेज हैं, पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, 5 लेन हाईवे बना दिए, गुजर के दिखाएंगे ना, आपको गाड़ी में मार के चिपका दे रोड के ऊपर ना, तो फिर आप बात करें। So you see, this is the kind of planning that's happening in Pakistan. So coming to the last part, do you think in the coming 5 years even per se, or even 10 years, is anything going to change? Are experts going to come on this matter of climate change and understand rather than raising awareness? कि ये कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से वो वाली चीज़ हो रही है, but that is not yielding results. How are the results going to be yielded, or is it going to remain same? आज 25 लाख है इस साल, अगले साल 35 लाख हो जाएगा, फिर 45 लाख हो जाएगा। यार देखिए, आप अगर सैलाब आ रहे हैं, अब जम्मू रीजन में 700% मोर रेनफॉल हुई देन यूजुअल, 700%। ओके, आप अवेयरनेस का अचार डालेंगे। बात ये भाई कि अगर तो आपने डिफॉरेस्टेशन ही करनी है, अगर तो आपने लोग सरिया हर जगह फेंकते हैं, अगर आपने माइनिंग करके मार्बल निकालने के चक्कर में पूरे पूरे पहाड़ गंजे करते हैं, अगर आपने रिवर बेड के ऊपर, रिवर पाथ के ऊपर लग्जरी होटल्स बनाने हैं, यही सब कुछ करना है, और आपने जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करके अपने जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, वो अगर ये सारे काम आपने नहीं करने हैं तो फिर
तो अगले 25 के अगले 500 सालों में भी कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड नहीं है, No, experts who would want to work. experts want to work, it's a matter of how much space you give them to work. So there's no space. I think it's a matter of how you see it. Some experts are more radical than others, right? और किस मिकदार में काम करना है, क्योंकि देखें वफाक में रह के आप सूबों में तो काम नहीं कर सकते ना, हर किसी का मैंडेट है, तो सिर्फ वफाक में भी ब्लेम करना तो इट्स नॉट द राइट अप्रोच। सूबों की भी तो अपनी खुद की जिम्मेदारी है ना बहुत सारी। अब अगर कराची में वाटर टैंकर से पानी मिल सकता है तो आम शहरी को नॉर्मल पानी क्यों नहीं मिल सकता? मतलब आप ग्राउंड वाटर के ऊपर किसी का तो कंट्रोल है ना, राइट? अगर हुकूमत नहीं तो हुकूमत के किसी सब्सिडी का होगा वहाँ पे, या किसी हुकूमत के ब्लू आइड बॉय का होगा वहाँ पे कंट्रोल। इसी तरह डेल्टा में जो आपको मैंग्रोव्स चाहिए, अब सिंध को चाहिए उस पर काम करें। पंजाब में अगर हाउसिंग सोसाइटी धड़े आम बन रही है तो पंजाब हुकूमत को चाहिए उस पर काम करें। तो वफाक के ऊपर तो हर ब्लेम आप नहीं सकता, सूबों का बहुत बड़ा रोल है। अब केपी के अंदर अगर अडेप्टेशन प्लान्स नहीं बने या केपी के अंदर उस तरह क्लाइमेट के ऊपर काम नहीं हुआ है, तो हाउ इज वफाक रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? But at the same time, I would say कि वफाक एकदम से बरियो ज़मान नहीं हो सकती है। वफाक एटलीस्ट एडवाइजरी पेश कर सकती है, एडवाइजेस पेश कर सकती है, कमीशन बना सकती है। 18वीं तरमीम के बाद ना चलें, वफाक एडवाइस ही दे ठीक है, मैं उस लिहाज से भी I would agree to that, but at the same time, you know, just putting the blame on provinces does not solve the problem. But having people who would want to really make an impact would have a I larger. think you don't need to work for the government to create an impact. I Okay. think the government If needs you put to, it, the government needs to mobilize finances for projects that are already there. For example, मैं अगर community based काम कर रहा हूँ, for example सिंध में काफ़ी NGOs हैं वो ponds बना रही हैं, राइट? वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं, ड्राउट में काम भी आता है, रेजिलियंस बढ़ाता है। दे उन्हें पैसे, वो काम करेंगे। आपसे नहीं होता ना, आप दे उन्हें काम करेंगे वो। Monitoring, evaluation, KPIs, delegation. put them in place, monitor their efforts, monitor how they're using their funds. That's it. That's your job. The government has, if the government can't make that happen, let other people do it. Support them in doing that. This is the right way of doing it. और दूसरी बात ये है कि government needs to bring these small initiatives on board. देखिए मेगा डैम, मेगा प्रोजेक्ट से हट जाएं। जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग फ्लो करती है वो रेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू कैन लाइक पुट इन द शवल, वो रेडी हैं जी, काम शुरू हो सकता है। माइक्रो फाइनेंसिंग चाहिए, 1 लाख 2 लाख डॉलर चाहिए, अगले 5 साल में वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। बट वो पीआर नहीं होगी ना, ऑप्टिक्स नहीं होगी, तो वो क्यों अगेन यही बात है, यू नीड टू, पीपल इन गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि देखें मेगा प्रोजेक्ट्स आर द थिंग ऑफ द पास्ट। लोग डैम तोड़ हैं, लोग पार्किंग प्लाजा तोड़ हैं, लोग रोडों को बंद कर रहे हैं और वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस बना रहे हैं। दुबई 40 किलोमीटर लंबा बना रहे सहरा में ग्रीन कॉरिडोर, राइट? तो रीथिंक योर अप्रोच। देखें ये अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल जनरेशनल चेंज भी जो आता है वो भी बड़ा डायनेस्टिक आता है, राइट? आपके मेजर से लोग तो नहीं आ सकते वहाँ पे, तो अपनी थोड़ी सी रीथिंक करें, माइक्रो प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट लें, सारा काम आपने किया है भाई, लेकिन जो काम करें उन्हें करने में। I think that's the way forward. मेरा ख्याल है पीआर और ऑप्टिक्स नहीं होगी, but the last one to you would be on lighter note, I would say कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हर दूसरे घर के अंदर एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है नहीं, और एक ये फिनोमिना है, एक ही र्यूमर है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बड़े फंड मिलते हैं, बड़ा पैसा है क्लाइमेट में, आप चले जाओगे ना तो आपको उधर से भी फंड मिलेगा, इधर से भी फंड मिलेगा। हकीकत क्या है और क्यों हर दूसरे कोने के पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट है? सर ये दे लट्ठे का सूट आपके सामने नहीं देखें जी, बात ऐसी है कि क्लाइमेट का जो सारा सीन है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ग्लोबली बड़ी होती Not everyone can be worried about climate all at once. हाँ, बट ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ क्लाइमेट की जितने एक्टिविस्ट निकले, माई एडवाइस वुड बी टू मूव बियॉन्ड ये क्लीन अप ड्राइव्स एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव। क्लाइमेट इज मोर देन दैट। क्लाइमेट की इतनी स्ट्रीम्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंस की अलग स्ट्रीम है, अडेप्टेशन के अंदर इतनी स्ट्रीम्स हैं, मिटिगेशन में एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स का सारा इतना गेम है वहाँ पे। देन यू हैव क्लाइमेट पॉलिसी, यू हैव एंगेजमेंट, यू हैव कम्युनिटी एंगेजमेंट वगैरह सारा, यू हैव मीडिया, यू नो, पिक अ फील्ड, स्पेशलाइज इन इट एंड देन डू योर वर्क। ये सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए निकल आए बाहर से, ये हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे डैम में लगा के, एक ट्रक की बत्ती के पीछे दरख्तों में लगा के, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, बट मूव बियॉन्ड दैट इज वेल ना। ये तो बड़ा यू नो सुपरफिशियल सा काम है, थोड़ा डाइव इन करें, थोड़ा अपना जो है एक्सपोजर बढ़ाएं, ऑनलाइन कोर्सेज इतने मिल रहे हैं आप वो लें, get certified in a particular niche in climate change and then go about your business, because that will actually help you grow as well.
ठीक है। अगर तो सिर्फ काम शाम करना है, शुक्ल मिलेगी लिए वो तस्वीरें आ गई, जरा मीडिया पे आके अपीयरेंस दे दी कि कॉन्फ्रेंस पे चले गए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया, तो फिर ठीक है, शुक्ल मैंने लगाए रखें अपना, बट डोंट क्लेम टू बी क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली पुटिंग देयर लाइव्स ऑन रिस्क Yeah. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लाइमेट। Yeah. मतलब पीपल मुनाल का कोई जंग जो थी, मतलब लोगों ने कितनी वहाँ पे लड़ाई की है, रूडा के पीछे डेथ थ्रेट्स आते हैं लोगों को, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी वो अगर अपना इकोलॉजिकल वो जेनोसाइड कर रही हो वहाँ पे, तो उसकी आवाज़ आप उठाएं, आपको रगड़ के रख देंगे वहाँ पे। तो जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं ना, उनके लिए फिर मुश्किलात और पैदा ना करना आप। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि यार तू भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गया, उन्हें सीजन आ गया, जैसे अब सीजन आया लोग जो है वो जियोपॉलिटिकल वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। सही कह रहे। On this lighter note, on the hope that climate justice prevails and वाकई में क्लाइमेट के ऊपर कोई ग्राउंड वर्क भी हो, सिर्फ फैंसी टर्म्स ना थ्रो अराउंड किए जाए। आई गेस दैट वाज really apt analysis by Mustafa. Thank you so much, Mustafa, for your time. Stay tuned for more.